हिंदुस्तान की गयूर अवाम को एक दर्द भरी अपील। जिस तरीके से आप ये स्क्रीन में लोगों को देख रहे हैं, ये ईमान वाले लोग जो बिल बिलाकर सिसक कर रोड पर, फुटपाथ पर कीड़े पड़ गए इनके जिस्म में, अपनी जिंदगी ये लोग गुजार रहे हैं। इनको कई सालों से रोड से तो उठा रहे हैं, लेकर जाकर हमारे एक गैर क्रिश्चियन भाई जो आश्रम चला रहे हैं वहां तो लेकर जाकर रख रहे हैं, लेकिन उनके ईमान का क्या, उनकी नमाजों का क्या, उनके रोजे का क्या, उनकी इबादत का क्या। आज ये दर्द बयान करने के लिए आया हूं कि मैं एक इदारा बनाने के लिए, हमारी जमात एक निजाम को खड़ाने के लिए कई मालदारों के पास गए, कई बड़े बड़े लोगों के पास गए, कई सियासी लोगों के पास गए। गिला शिकवा नहीं है, अल्लाह ने चाहे तौफीक नहीं दी। आज मैसूर की ये धरती, मैसूर की ये अवाम, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह की सरजमीन की अवाम आज ये ऐलान करने के लिए आई कि साद भाई हमारे शहर को आए, आने के बाद देखें, एक वीडियो बनाकर इसका आगाज करें, देखिए आपको कौम कैसे साथ देती है। आज ये जो बैनर है, ये सिर्फ एक बैनर नहीं है बल्कि एक दर्द है, एक अपील है। आपसे हम कुछ मांगने के लिए आए हैं, अपनी जात के लिए नहीं, अपने घरों के लिए नहीं, उम्मत मुस्लिमा के उस तबके के लिए जो रोड पे, फुटपाथ पे पड़ा हुआ है, जो बूढ़े माँ बाप, जरूरी नहीं है कि उनकी औलाद उनको छोड़ दे, उनके बच्चे मर गए, बांझ थी माँ, बाप ऐसा था जिसका औलाद पैदा नहीं हुई, कहां जाए बुढ़ापे में, किस जगह जाए। क्या हमारे मुसलमानों का एक इदारा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए और होगा इंशाअल्लाह। मैसूर की धरती से, मैसूर की सरजमीन पर यह अज़म लेते हैं कि इंशाअल्लाह आज से लोगों से हम पैसा मांगेंगे, अगरचे मेरी कौम का सिर्फ और सिर्फ 10,000 का तबका, एक एक आदमी 1,000 रुपए दे दे, हमारा जो मिशन 1 करोड़ का है उसे एक ही दिन में हम अचीव कर सकते हैं। भले वो एक दिन में हो या ना हो, वो महीने लग जाए, इंशाअल्लाह इस मुहिम को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से अपील करता हूं कि बेंगलुरु के अंदर 1 एकड़ की जमीन लेकर वहां पर 15,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन कर 2 ब्लॉक बनाए जाएंगे, एक मर्दों का, एक औरतों का। औरतें रहेंगी हमारी इज्जतदार कौम की, मिल्लत की गैरतमंद माएं बहने पर्दे में, और वहां का मर्द रहेगा और बिला लिहाज मजहब हिंदू भाई को भी लेकर आएंगे, उसे खिलाएंगे पिलाएंगे, उसकी जिंदगी का पूरा खर्च उठाएंगे, लेकिन उसके साथ, उसके दीन के साथ, उसके धर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन मुसलमानों के ईमान पर मेहनत करेंगे, उनके कलमे पर मेहनत करेंगे, उनकी नमाजों पर मेहनत करेंगे, उनके रोजों पर मेहनत करेंगे। जो मेरी मिल्लत की माँ, मेरा मिल्लत का भाई, मेरा मिल्लत का बूढ़ा बाप जो कचरा का खाना उठाकर खा रहा है, हमारी गैरत को कुछ तो ललकार होनी चाहिए ना। आज मुश्ताक साहब खड़े हैं, सुफियान साहब खड़े हैं, मेरी गयूर अवाम, मैसूर की धरती की ये नौजवान, जियाली नौजवान खड़े हैं, सिर्फ खड़े नहीं है, साथ देने के लिए आए हैं, पैसा खर्च करने के लिए आए हैं। 1 करोड़ रुपए जमाएंगे, 1 एकड़ की जमीन खरीदेंगे और खरीदने के बाद में इंशाअल्लाह सुब्हानहू व तआला आने वाले दिनों में कंस्ट्रक्शन भी करेंगे और बेबस लाचारों का एक घर बनाएंगे। मैं ओल्ड एज होम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बेसहारा लोगों की बात कर रहा हूं, मैं एक लावारिस घर की बात कर रहा हूं, मैं एक अनाथ आश्रम की बात कर रहा हूं कि मोमिन रोड पे ना मरे। अगर कोई मोमिन रोड पे मरता है तो कानून ऐसा है कि वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, उसे लेकर जाकर मोर्चरी में रखा जाता है, पोस्टमार्टम किया जाता है, फिर उसकी बॉडी को जला दिया जाता है। लेकिन मुसलमानों के साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तक 3,000 प्लस मुस्लिम बॉडीज को हमने तकफीन किया है। सिर्फ बैंगलोर का एक इदारा, एक ओल्ड एज होम जो नॉन मुस्लिम भाई चलाते हैं, उनको इस्लाम नहीं मालूम था, दीन नहीं मालूम था, उन्होंने 10,000 मुसलमानों को जलाया है हमारे इस काम को शुरू करने से पहले। अब तक 3,000 मुस्लिम बॉडीज को तकफीन किए। जब बॉडीज लेकर आते हैं वो आम बॉडीज नहीं होती, नहलाते वक्त कीड़े निकलते हैं, नहलाते वक्त बदबू आती है, कफन पहना रहे खून निकल गया, फिर भी हम नौजवान जमात खड़ती है, लेकर आते हैं, उस बदबू को बर्दाश्त करते हैं। एक चूहा मर जाता है, एक बिल्ली मर जाती है तो बर्दाश्त नहीं करते, अरे इंसान सड़ गया है, डिकम्पोज हो रही है बॉडी, नहला रहे चमड़ा निकल रहा है, नहला रहे पेट फट रहा है, लेकिन रसूलुल्लाह की उम्मती, ये इस्लाम की खूबसूरती, ये मजहब इस्लाम में पैदा होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि मुसलमान मर भी जाए उसका अपना वहां पर होने वाला नहीं, लेकिन अल्लाह का फजलो करम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे की बुनियाद पर नौजवान जुड़ते हैं, नहलाते हैं, कफन पहनाते हैं, खांदे पर लेकर जाते हैं और लेकर जाकर इज्जत के साथ, एहतराम के साथ तदफीन करते हैं। मैं हिंदुस्तान की गयूर अवाम से ये दर्द भरी अपील करता हूं, खोलें दिल अपने, खोल दें अपना दिल, ताउन करें ताकि इस इदारे को खड़ाएं और बिला लिहाज मजहब इंसानियत की हम खिदमत कर सके। मुश्ताक साहब भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह साद साहब ने ऐलान किया है कि एक इदारा इंशाल्लाह शुरू होने वाला है, और मैं कहता हूं कि आप दिल भर कर ताउन करें। आज अगर आप कपड़े लेने जाते हैं तो 1,000 रुपए बेकार कर देते हैं, खाने जाते हैं अपने खारों के साथ, घर वालों के साथ, तो 1,000 रुपए कुछ भी नहीं है। आज वो 1,000 रुपए, जैसे साद साहब ने कहा है कि 10,000 लोग अगर 1,000 रुपए इंशाल्लाह जुड़ जाएंगे
تو 1 کروڑ روپے جو ہے انشاءاللہ ایک دن کی بات ہے. اور الحمدللہ ہماری عوام نے اس پہلے بھی کیا ہے, 7 کروڑ 10 کروڑ 12 کروڑ بھر بھر کر انشاءاللہ تعاون کیا ہے. آپ کو یہ تسلی انشاءاللہ دی جائے گی کہ یہ پیسے جو ہیں کسی اور کے لیے نہیں استعمال کیا جائے گا, آپ کو پوری کی پوری انشاءاللہ جو ہے ٹرانسفر دی جائے گی. میں اور ایک بار ہر بار کہتا ہوں, آپ جو ہیں انشاءاللہ لوگوں کی مدد کریں, انشاءاللہ اوپر والا آپ کی ضرور بضرور مدد کرے گا. 1 کروڑ روپے ملت کا پیسہ آ رہا ہے, میری غیرت مند ماؤں کے گھر سے پیسہ آ رہا ہے, میرا وہ بوڑھا باپ دینے والا ہے, میرا نوجوان بھائی دینے والا ہے. جس انسان کو بھی یہ دل کرے کہ یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے, آ جائے, ہاتھ کھلے ہیں, سب کچھ کھلا ہوا ہے, ادارہ کھلا ہوا ہے. فیتھ آل چیریٹیبل ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں یہ پیسہ آئے گا. یہ دونوں اسکینرز کے اکاؤنٹ کا سٹیٹمنٹ آپ لوگ آ کر باریکی سے چھان بین کر سکتے, چیک کر سکتے. امت کا پیسہ 1 روپیہ بھی سوائے صرف اور صرف اس زمین کے کہیں اور جگہ پر خرچ نہیں ہوگا. صرف زمین خریدی جائے گی, آپ کے 1 روپیے سے زمین خریدی جائے گی. اور آنے والے دنوں میں یہ جیسے یہ مشن پورا ہوگا, اگلے مشن کے لیے ہم آئیں گے, وہ بھی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ پورا کام کریں گے انشاءاللہ.